नमस्कार मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण वीडियो आज का। कल अति व्यस्तता के कारण न्यूज़ कैप्सूल नहीं ला पाए। आज कई लोगों ने फ़ोन करके शिकायत की कि आपने क्यों नहीं किया, तो आज न्यूज़ कैप्सूल लेके आपके सामने प्रस्तुत हैं। और आज का ये कैप्सूल आपदा के लिए है। आपदा वाला ये कैप्सूल आपदा को दूर करने का प्रयास करेगा। अगर आप इसको ग्रहण करेंगे तो आपदा कई तरह की चल रही है। एक तो आपदा दिल्ली में जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र कर दी थी, आप बन के आए थे लेकिन पाप बन गए। आप बन के आए थे, पाप बन गए। हमारे यहाँ संभ्रांत व्यक्ति जब बात करते हैं किसी दूसरे से तो आप करके संबोधित करते हैं, और वही नाम धारण कर लिया एक राजनीतिक दल ने, जो कि आंदोलन से उपजी हुई पार्टी थी और इतनी बड़ी बड़ी बातें करके आई थी कि वो अतिशयोक्ति थी। लोगों को लग रहा था अगर इसका 5% भी इन्होंने कर दिखाया तो कमाल हो जाएगा, लेकिन वो माइनस में गए। 1% भी वैसा कुछ नहीं किया तो ठीक उल्टा। और आज दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ, एक जज की खंडपीठ थी और उसके जस्टिस थे सचिन दत्ता। उन्होंने इतनी तगड़ी फटकार लगाई, डांट लगाई, कड़ा उन्होंने टिप्पणी की कि भाई आपको तो शर्म भी नहीं आती। 14 कैग रिपोर्ट, कंपटीटर ऑडिटर जनरल की 14 रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी हैं, जिसमें दिल्ली सरकार की बखिया उधेड़ने वाली बातें हैं। 2 रिपोर्टों को लेकर भाजपा के 8 में से 7 विधायक हाई कोर्ट पहुंचे थे और उसी पर आज उन्होंने फैसला सुनाया और बहुत तगड़ी फटकार लगाई। एक रिपोर्ट में शीश महल को लेके जो धज्जियां उड़ाई हैं, जो टीवी में आपने सुनी, और दूसरी रिपोर्ट जो कैग की है वो है 2000 करोड़ का घोटाला शराब वाला, और 12 यानी 1 दर्जन रिपोर्ट और भी हैं। तो ये आपदा जो प्रधानमंत्री जी ने बोला था उस पर सील ठप्पा लगा दिया हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने। लेकिन अब बेशर्मों के ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं क्योंकि वो तो कट्टर हैं। लेकिन हमने आपको बताया कि इस चुनाव में क्या होगा, क्योंकि काट की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती, ये कहावत है। अरविंद केजरीवाल ने झुठला दिया, इसीलिए वो सबसे शातिर राजनीतिज्ञ है। लेकिन हमने आपसे कहा था कि काट की हांडी एक बार चढ़ के कोयला बनी, कोयला चढ़ गया तो कोयला बन के अब वो राख हो गया। राख की हांडी नहीं चढ़ती, कोयले की चढ़ा ली थी उन्होंने, क्योंकि वो लकड़ी जल के कोयला हुआ था। अब वो राख हो चुका है, क्योंकि पिछले चुनाव में 2020 में इन्होंने माफ़ी मांगी थी और अपनी असफलता का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया था, इसलिए जनता इनके बहकावे में आ गई थी। लेकिन अब कोई चांस नहीं है। विशेषज्ञ जो भी कुछ हैं, जो पैसे की दम पे न्यूज़ बनाते हैं, वो कुछ भी कहें, सर्वे करें, लेकिन आम आदमी की पार्टी की सरकार की विदाई निश्चित है। भाजपा और आम आदमी में भारी फर्क रहेगा। भाजपा हर हाल में 40 सीट के ऊपर जाएगी और वो अगर 60 सीट भी जीत जाए तो कोई ताज्जुब नहीं होगा, वो कुछ दिनों के बाद हम बताएंगे। लेकिन आपदा केवल दिल्ली वाली ही है, वो निकट की है। उसके अलावा जो लॉस एंजल्स, जो एंजल शब्द ही लगा है फरिश्ता वाला, हॉलीवुड वहीं पे सबसे ग्लैमरस जो एरिया क्षेत्र था, कैलिफोर्निया के जंगल, उन्हीं में भव्य और अद्भुत बंगले बने हुए थे सैकड़ों करोड़ वाले, वो जल के राख हो रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा बंगले जल गए हैं, वो घर नहीं बंगले हैं। और वो आग हॉलीवुड हिल्स पे भी पहुंच चुकी है। तो वो आपदा एक वहाँ है। युद्ध की आपदा दुनिया में जगह जगह छाई हुई है, चाहे वो यूक्रेन रसिया वाला हो, चाहे वो गाजा वाला हो, चाहे सीरिया वाला हो, कई जगह पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश की आपदा है। कुल मिला के तरह तरह की आपदाएं हैं। लेकिन चाइना वाली आपदा जो वैश्विक महामारी के रूप में कोरोना आया था, कोविड-19 के नाम से जाना गया, अब वो फिर से एक आपदा ला रहा है और वो भी उसी टाइप की आपदा है। धीरे धीरे कदम उसी तरफ बढ़ रहे हैं और उसका नाम है HMV वायरस, HMPV वायरस, और फुल फॉर्म है उसका ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। तो ये HMPV बिल्कुल कोरोना का जुड़वा भाई बहन है।
इससे भी बचने की जरूरत है। कुंभ पे नजर लगी हुई है, लोगों की महा उत्सव है, भव्य दिव्य अलौकिक, और इस पे दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट रिसर्च करने के लिए पहुंच चुके हैं। भारत के तो पहुंचे ही हैं, आईआईटी और अन्य संस्थान, लेकिन लंदन, अमेरिका, रसिया, जापान, जर्मनी, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो रिसर्च के लिए कि इतनी भीड़ का 50 करोड़, लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों का एवरेज, एक दिन में 1 करोड़ का कैसे मैनेज करेगा भारत, वो भी इतनी स्वच्छता और जो तारीफ है। आप देखेंगे लोग तारीफ के पुल बांध रहे हैं, क्योंकि काबिले तारीफ है। केजरीवाल तो जमुना को साफ नहीं कर रहे हैं, वो गंदी जमुना गंगा में मिलती है, और वो आप देखें जो सीन तो उसमें जल एकदम स्वच्छ नजर आ रहा है, जबकि वो जमुना उसी गंगा में मिल चुकी है, ध्यान रखो। तो इच्छा शक्ति की बात है। योगी यूपी के लिए यूपी प्लस योगी यानी उपयोगी उन्होंने साबित कर दिया है। लेकिन आपदा की जो बात हमने की थी, तो आपदा शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक सिपाही की गर्दन कट गई चाइनीज मांझे से। मकर संक्रांति में पतंग का उत्सव बहुत जोर शोर से प्राय पूरे भारत में मनाया जाता है, और एक सिपाही की गर्दन चाइनीज मांझा से कट गई, जो कि प्रतिबंधित है। तो शाहजहांपुर में तो अब पुलिस ठीक करेगी, क्योंकि चाइनीज मांझा बेचना और खरीदना दोनों अपराध है। पुलिस कर क्या रही? अब तो एक सिपाही मर गया, कम से कम अब तो जागो। और ये हम पूरे भारत के लिए बोल रहे हैं कि जहां भी चाइनीज मांझा बिक रहा हो उसकी शिकायत करिए, और खरीद रहे हैं अगर आपके बच्चे तो उनको पिटाई करिए, डांटिए, डपटिए, वो जुर्म है, अपराध है। और पुलिस को हम बोल रहे हैं कि वो ऐसे लोगों को पकड़ के इस तरीके का ट्रीटमेंट दें कि दोबारा हिमाकत ना करें। क्योंकि आप सड़क पर जा रहे हैं, हंसी खुशी कहीं अपनी जो भी कार्य से जा रहे हैं, और पता लगा गर्दन कट गई। सावधानी बरतने के लिए अभी सर्दी है ही, मफलर गमछा गर्दन में मजबूती से लपेटें, क्योंकि बाकी जगह लगने से मरने की संभावना कम है, लेकिन गर्दन सीधे कटने से कई लोग मर चुके हैं। गर्दन में अच्छे से गमछा या मफलर लपेटें, तभी रोड पर निकलें, विशेषकर स्कूटर और मोटरसाइकिल वाले। स्कूटर अब स्कूटी के रूप में जानी जाती है। तो ये बहुत ही एक दुखद खबर शाहजहांपुर से आई है। शाहजहांपुर में हम लंबे समय तक रहे हैं बचपन में, तो बहुत हमारे लिए एक पीड़ादायक है। लेकिन चूंकि एक सिपाही पुलिस वाला उसका शिकार बना है, अरे पुलिस अब तो जाग जाओ भाई, ये किसी को नहीं छोड़ता, धनी निर्धन, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, किसी को नहीं। चाइनीज मांझा बेहद खतरनाक है, बेचने और खरीदने वालों पर बहुत कड़ाई से एक्शन होना चाहिए। इसके अलावा आए दिन बोरवेल में जो बच्चे गिरते हैं, जो बोरवेल खुला छोड़ते हैं, उनके ऊपर बहुत तगड़ा एक्शन होना चाहिए। और जो पटवारी हैं उनकी जानकारी में जहां बोरवेल होता है उनके पटवारी के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि पटवारी की जानकारी में बोरवेल होता है, और वो बोरवेल जिसमें पानी नहीं निकलता अमूमन खुले छोड़ दिए जाते हैं। तो उसमें खेत के मालिक पर वो पूरा खेत जिसमें बोरवेल कराया वो जब्त कर लेना चाहिए और सजा देना चाहिए, और पटवारी को तुरंत सस्पेंड किया जाए, बाद में और एक्शन लिया जाए। क्योंकि बोरवेल में आए दिन खबरें बनती टीवी की, बोरवेल में बच्चा गिर गया, अरे क्यों? वो अगर पानी नहीं निकला तो उसकी व्यवस्था इतनी नहीं करवा पाए कि उसका मुंह बंद कर सको। तो ये जो मांझा और बोरवेल, ये जो आपदाएं आती हैं, एक परिवार जिसका बच्चा गिरता उसके लिए तो भारी आपदा होती। हालांकि वो लापरवाह माँ बाप भी कैसे हैं जिनका बच्चा बोरवेल तक पहुंचा गिर गया, क्योंकि उनके क्षेत्र में बोरवेल है तो उन्हें तो मालूम होना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना, और कल से हम कोशिश करेंगे नियमित ये न्यूज़ कैप्सूल लाएं। ये कैसा लगा? कई लोगों ने तो तारीफ की है, लेकिन जिनको पसंद ना आया हो वो आलोचना भी करें। और किस तरह का न्यूज़ कैप्सूल चाहते हैं? हमारे मुंह में छाले हो गए, अब हमें खुद मल्टीविटामिन या बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल की ज़रूरत है। अब हम कोशिश करेंगे कि वो कैप्सूल लें।